अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आपका टीचर अली ज़ैब ख़ान। और आज का जो हमारा टॉपिक है ये ज़रा बायोलॉजी से हटके है। ये स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनका ये कन्फ्यूज़न होती है कि एफएससी करने के बाद हम कौन से फील्ड में जा सकते हैं, यानी हम क्या क्या कर सकते हैं। यानी कि एफएससी अगर आप करते हैं तो आपको किस किस फील्ड में जाना चाहिए या आप कौन सी फील्ड ज्वाइन कर सकते हैं। मोस्टली जो हमारे स्टूडेंट्स होते हैं उनको लगता है कि शायद एफएससी करने के बाद बस एमबीबीएस वगैरह जो हैं या फिर जो बीएसएन वगैरह है नर्सिंग हमारे पास, शायद वही फील्ड आपके पास ज़्यादातर है। तो अगर इसमें एडमिशन नहीं होता है कि स्टूडेंट का इनमें से किसी एक फील्ड में, तो स्टूडेंट को समझता है कि शायद यहीं पर उसका करियर ख़त्म हो गया या उसके लिए अब कुछ भी नहीं बचा। लेकिन आज इस लेक्चर में आपके बहुत सारे सवालों का जवाब मिलेगा। तो आइए आगे चलते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, अगर आप एफएससी प्री मेडिकल अगर आपने सक्सेसफुली क्लियर कर दिया है तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपके पास 60% कम अज़ कम जो है आपके पास होने चाहिए। इंटर के बाद आपकी परसेंटेज एटलीस्ट 60% अगर आप हैं तो आप एंट्री टेस्ट दे सकते हैं। पाकिस्तान की किसी भी मेडिकल यूनिवर्सिटी का जो एमबीबीएस का टेस्ट है वो आप दे सकते हैं अगर आपकी परसेंटेज कम अज़ कम फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर को मिलाकर 60% है तो। अच्छा, एमबीबीएस क्या होता है? ठीक है, एमबीबीएस का मतलब होता है बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ साइंस। ठीक है, जो तकरीबन 5 ईयर प्रोग्राम होता है। और इसमें आप क्या करते हैं, इसके बाद आप जाहिर सी बात है डॉक्टर कहलाते हैं। आप सुई लगा सकते हैं, आप किसी को दवाई देंगे, आप मुख्तलिफ बीमारियों का इलाज करते हैं जो कि आपको पता ही होगा उसके बारे में। ठीक है, अब एमबीबीएस के लिए पाकिस्तान में वैसे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं। ठीक है, डाउ मेडिकल कॉलेज है आपके पास कराची मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज है जो कि कराची में है। अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज लाहौर में है। पंजाब मेडिकल कॉलेज फैसलाबाद में है। बादशाह खान मेडिकल कॉलेज जो मर्दान में है। खैबर मेडिकल कॉलेज जो पेशावर में है। इसके अलावा बोलान मेडिकल कॉलेज जो क्वेटा में है। मैंने कोशिश की है कि इस लिस्ट में ज़्यादातर जो आपके लिए जो गवर्नमेंट कॉलेजेस वगैरह यूनिवर्सिटीज़ वगैरह हैं उनका ही मैंने जिक्र किया, किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट का मैंने जिक्र नहीं किया। और ये तो मैंने सिर्फ चंद नाम आपको बताए हैं आपको रेफरेंस देने के लिए। इसके अलावा पाकिस्तान में बहुत सारी दर्जनों यूनिवर्सिटीज़ है गवर्नमेंट की और साथ साथ कई सारी प्राइवेट भी जिनमें आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर एफएससी प्री मेडिकल में आपके मिनिमम 60% है तो आप एंट्री टेस्ट दे सकते हैं। ठीक है, वैसे जाहिर सी बात है ये तो मिनिमम परसेंटेज है। अगर आपको एमबीबीएस के लिए अप्लाई करना है तो आपकी परसेंटेज इससे ज़्यादा होनी चाहिए। इसके साथ साथ एक दूसरा जो ऑप्शन होता है वो होता है बीडीएस यानी बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी। इसकी भी जो क्राइटेरिया है एडमिशन के लिए वो सेम ही है। यानी अगर आपके पास कम से कम 60% है प्री मेडिकल में तो फिर आप अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप टेस्ट में नहीं बैठ सकते। अगर आप टेस्ट में बैठेंगे, टेस्ट को अच्छे स्कोर करेंगे तब आपके एडमिशन के चांसेस हैं। इसमें भी जो आपके पास कॉलेजेस हैं वो बादशाह खान डेंटल कॉलेज मर्दान, पंजाब मेडिकल कॉलेज फैसलाबाद, कराची मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज कराची, डाउ डेंटल कॉलेज कराची, जामशोर हुसैन मेडिकल यूनिवर्सिटी जो कि भी कराची में है। मतलब मैंने ज़्यादा तो नाम नहीं लिखे, चंद नाम मैंने आपको जस्ट रेफरेंस देने के लिखे हैं। और ये तो आपको पता है कि जो डेंटिस्ट होता है वो क्या करता है, जो दांतों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है लोगों की उनको सॉल्व करना ये आपका काम होगा। ठीक है, यानी अगर आप एमबीबीएस में एडमिशन नहीं होता तो आप बीडीएस के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। एमबीबीएस के मुकाबले जो बीडीएस है इसमें ज़रा कंपटीशन कम होता है तो यहाँ पर आपको अप्लाई लाजमी करने चाहिए। अच्छा, उसके बाद अगर यहाँ पर भी नहीं होता तो फिर आपके पास एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। मोस्टली स्टूडेंट्स को इसके बारे में नहीं पता होता लेकिन ये बहुत अच्छा ऑप्शन है जो है बीएससी। वैसे तो आप बीएससी बहुत कम है, आप उसको बीएस कहा जाता है यानी बैचलर ऑफ साइंस कहा जाता है या बैचलर ऑफ स्टडी कहा जाता है। तो बीएससी को तो जाहिर सी बात है हम बैचलर ऑफ साइंस कहा करते थे, लेकिन आजकल मॉडर्न जो लैंग्वेज है उसमें इसको बीएस कहा जाता है यानी बैचलर ऑफ स्टडी। ठीक है, तो बीएस आप जूलॉजी में कर सकते हैं स्टूडेंट, बीएस आप बॉटनी में कर सकते हैं, बायोकेमिस्ट्री में, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी में, बीएस फिजियोलॉजी में कर सकते हैं, बीएस बायोटेक्नोलॉजी में कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए ज़्यादातर जो इसके लिए क्राइटेरिया ये है बीएस के लिए कि डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ का जो एडमिशन का क्राइटेरिया है वो डिफरेंट है। लेकिन ज़्यादातर जो पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ है उसमें एडमिशन के लिए आपके पास कम से कम 50% एफएससी प्री मेडिकल के मार्क्स होने चाहिए।
अगर आपके पास एफएससी प्री मेडिकल में 50% है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो एंट्री टेस्ट लेती हैं और कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो ओपन मेरिट पर इसमें एडमिशन देती है। और ज़्यादातर जो होते हैं बीएस वो 4 ईयर के जो प्रोग्राम्स होते हैं, यानी 4 साल में आप बीएस बन जाते हो, जो इक्विवेलेंट टू एमएससी भी होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद आपके पास जो है जो नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है बीएस के बाद, एक बहुत अच्छा ऑप्शन है और मैं पर्सनली स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा रेफ़र करता हूँ, स्पेशली वो स्टूडेंट्स जो फाइनेंशियली थोड़े से कमज़ोर होते हैं, जिनके जो मतलब जिनके घरेलू जो माली हालत होती है वो ज़्यादा अच्छी नहीं होती, तो मैं उनको यही प्रेफर करता हूँ कि आप बीएसएन करें। ठीक है, जिसको हम बीएसएन जेनरिक भी कहते हैं या बैचलर ऑफ साइंस इन नर्सिंग कहा जाता है इसको। ये भी एक 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम है। ठीक है, इसके लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन चाहिए होती है एडमिशन के लिए वो 50% होती है। अगर आपके प्री मेडिकल एफएससी प्री मेडिकल में कम से कम भी अगर आपकी 50% मार्क्स हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें एडमिशन में बहुत ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम्स नहीं होती, बहुत ज़्यादा कंपटीशन नहीं होता, एडमिशन मिल जाता है। इसके लिए जो कॉलेज हमारे पास वो है, डाउ मेडिकल कॉलेज है, लियाकत मेडिकल कॉलेज है, बोलान मेडिकल कॉलेज है, खैबर मेडिकल कॉलेज यूनिवर्सिटी है। यहाँ पर ये मैंने चंद मतलब डिफरेंट सूबों के हवाले से मैंने आपको बात बताई। इसके अलावा बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं बीएसएन करवाने के लिए, और इसमें ज़ाहिर सी बात है सेमेस्टर के हिसाब से चलते हैं। तकरीबन 4 साल में आप 8 सेमेस्टर पढ़ते हैं। और इसमें अच्छी बात ये होती है कि मोस्टली ये होता है कि अगर आप 1 साल या 1.5 साल आपका इसमें हो जाता है तो दूसरे ही साल जो आपको बीएसएन करवाते हैं मोस्टली वो क्या करते हैं, अपने ही उन्हीं स्टूडेंट्स को अपने साथ काम पर रखते हैं और मतलब उनको सिखाते भी हैं नर्सिंग की जो प्रैक्टिकल फील्ड है, साथ साथ उनको सैलरी भी देते हैं और उनको काम भी सिखाते हैं। तो इसीलिए जो वो स्टूडेंट्स जो फाइनेंशियली कमज़ोर है, जिनको लगता है कि किसी और फील्ड में अगर वो जाएंगे तो अपनी फ़ीस वगैरह पूरी करना, घर के ज़रूरियात पूरी करना उनके लिए मुश्किल हो जाएगी, तो मैं उनको पर्सनली यही रेफ़र करूँगा कि आप बीएसएन ज्वाइन करें। वैसे पहले नर्सिंग होती थी, लेकिन अभी कुछ इतलात की बुनियाद पर मुझे ये इतलात मिली है, कुछ जगहों से मैंने इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश की है, तो पता चला है कि पाकिस्तान में शायद 3 साल की जो नर्सिंग है वो फ़िलहाल शायद कुछ टाइम के लिए ख़त्म कर दी गई है। ये जो इन्फॉर्मेशन है स्टूडेंट्स, ये मैं आपको बता दूं कि ये 3 साल की जो वो है इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बताई है, ये ज़्यादा ऑथेंटिक नहीं है। फ़िलहाल आपने इस 4 साल वाले बीएसएन पर फोकस करना है। उसके बाद जाहिर सी बात है जब आप बीएसएन करोगे तो यू विल बी अ नर्स। ठीक है, आप एक नर्स बन जाओगे इंशाल्लाह। ये मेल के लिए भी है और फीमेल के लिए भी है। ठीक है, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है कि मेल नहीं कर सकते, दोनों कर सकते हैं। और बहुत इसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा होती है पाकिस्तान में। जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के अलावा हवाले से इसका स्कोप बहुत ज़्यादा है, आपको यहाँ पर अप्लाई करना चाहिए। उसके बाद एक और डिपार्टमेंट है जहाँ पर मोस्टली स्टूडेंट्स की नज़र नहीं जाती, वो है डिपार्टमेंट ऑफ फिज़ियोथेरेपी। फिज़ियोथेरेपी में क्या है स्टूडेंट्स, पहले तो आपको देख लें इसमें क्या होता है। जो वो लोग जो कि फ़िज़िकली डिसेबल हो जाते हैं या पहले से होते हैं, उनकी ट्रीटमेंट की जाती है। इसके लिए अगर आपको एडमिशन लेना है तो मिनिमम आपके पास 60% जो है वो होने चाहिए एफएससी प्री मेडिकल में। ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ की यही रिक्वायरमेंट होती है कि अगर आपको एडमिशन चाहिए तो 60% होनी चाहिए। टेस्ट होता है इसके कुछ यूनिवर्सिटी जैसे कि अबू ज़फ़र कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस कराची में है, इसके अलावा अबुआ कॉलेज ऑफ फ़िज़िकल थेरेपी फैसलाबाद में है, इसके अलावा अहमद मेडिकल इंस्टीट्यूट पेशावर। तो ये कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं जो इसकी तय करवा रहे हैं। फ़िज़ियोथेरेपी ज़ाहिर सी बात है आप यकीनन से आगाह होंगे कि जैसे कि जॉइंट्स में कुछ लोगों के एक्सरसाइज की वजह से या लाइफस्टाइल जो है ना पुअर लाइफस्टाइल की वजह से जॉइंट्स में प्रॉब्लम आ जाती है या मसल्स में प्रॉब्लम आ जाती है, तो फिजियोथेरेपिस्ट क्या करता है स्टूडेंट्स के, वो उनका इलाज करता है। मतलब अगर आप एफएससी प्री मेडिकल के बाद डिपार्टमेंट ऑफ फिजियोलॉजी में एडमिशन कर लेते हैं और सक्सेसफुली आप अपनी डिग्री को कंप्लीट कर लेते हैं तो आप एक तरह से डॉक्टर ही कहलाएंगे और फिजियोथेरेपिस्ट कहलाएंगे। लोग आपके पास अपनी फिजियोथेरेपी के लेंगे और इस तरह के कारनाम आपको वहाँ पर करने पड़ेंगे जो आपको इंस्टाग्राम में नज़र आ रही है। ठीक है स्टूडेंट्स, अच्छी फील्ड है, जाहिर सी बात है मेडिकल फील्ड ही है और यहाँ पर भी कंपटीशन बहुत ज़्यादा नहीं होता। एमबीबीएस और बीडीएस के मुकाबले यहाँ इतना ज़्यादा कंपटीशन नहीं होता, तो यहाँ पर भी आपको लाजमी अप्लाई करना चाहिए।
उसके बाद एक और जो फील्ड है जिसमें हमारे स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं, यहाँ पर भी कंपटीशन वैसे होता है, वो है डॉक्टर ऑफ फार्मेसी, जिसको हम डी फार्मेसी भी कहते हैं या डी फार्म भी आजकल कहा जाता है। ये एक 5 साल प्रोग्राम है, यानी इसको कंप्लीट करने के लिए आपको तकरीबन 5 साल लगते हैं। और इसके बाद जो है, इसको कंप्लीट करने के बाद आप फार्मासिस्ट भी कहलाते हैं और केमिस्ट भी कहलाते हैं और जाहिर सी बात है डॉक्टर भी कहलाते हैं, डॉक्टर ऑफ फार्मेसी। इसमें एडमिशन अगर आपको लेना है स्टूडेंट्स, तो मिनिमम 60% आपके पास अगेन वो एफएससी प्री मेडिकल में होनी चाहिए, तब जाके आप इसका टेस्ट देंगे, एंट्री टेस्ट, और एंट्री टेस्ट क्वालिफाई करने के बाद आपको अगर सीट मिलती है तो वो आपका एडमिशन हो जाता है। और पाकिस्तान में इसका काफ़ी स्कोप है, इंटरनेशनल लेवल से अगर देखा जाए तो इस फील्ड का बहुत ज़्यादा स्कोप है, यानी मुख्तलिफ़ किस्म की जो फार्मेसी की जो कंपनीज़ वगैरह है वो इन लोगों को अपने साथ लेती हैं, ठीक है, दवाइयाँ बनाने में, इसके अलावा दवाइयों की सेलिंग करने में, बहुत सारी चीज़ों में आप उनके साथ काम कर सकते हैं। तो स्कोप इसका बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो ये चंद यूनिवर्सिटीज़ मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ कि ये पाकिस्तान की कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। ये थोड़ा सा एक चार्ट मैंने बनाया है, तो आप वीडियो को यहाँ पर स्टॉप करके इसको देख सकते हैं और फिर मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर एक और बहुत यूनिक और मज़े की जो फील्ड है जिसकी तरफ बहुत कम लोगों की तवज्जो होती है, वो है होम्योपैथिक मेडिसन। होम्योपैथिक मेडिसन एक बहुत अच्छी फील्ड है जिसके लिए कम से कम आपके पास एफएससी प्री मेडिकल में 50% मार्क्स होते हैं तो आपको एडमिशन मिल जाता है। 5 ईयर ये भी प्रोग्राम होता है, 5 साल लगते हैं। इसमें क्या होता है कि होम्योपैथिक जो होता है वो नेचुरल जो चीज़ें होती हैं, ठीक है, जो उनसे दवाइयाँ बनाई जाती हैं, मुख्तलिफ़ तरह की बीमारियों का इलाज किया जाता है। जर्मनी से ये स्टार्ट हुआ था, तकरीबन कोई 200 साल पहले की बात है, शायद 200-250 साल पहले ये स्टार्ट हुआ था जर्मनी से ये तरीका इलाज, और आज तक चलता आ रहा है। कुछ जगहों पर बहुत इफ़ेक्टिव होता है, ठीक है, और कुछ जब लोग एलोपैथी से यानी एमबीबीएस बीडीएस वगैरह जैसी जगहों से जब लोग मायूस हो जाते हैं तो फिर वो होम्योपैथिक डॉक्टर के पास रुजू लाजमी करते हैं। तो पाकिस्तान में इसका स्कोप भी है और कई सारे यूनिवर्सिटीज़ भी हैं जहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। इंटरनेट वगैरह से भी आप मज़ीद इनके लिए इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर आप चाहें तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको मज़ीद इसके बारे में बता सकता हूं, लेकिन ये भी एक अच्छी फील्ड है मेडिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद है एक फ़ील्ड है, थोड़ी सी जदीद फील्ड है, ज़्यादा पुरानी नहीं है, जिसको हम कहते हैं बीएससी मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी, यानी एमआईटी मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी में आप बीएससी करते हैं, यानी जो ग्रेजुएट कहलाता है या अंडर ग्रेजुएट कहलाते हैं। इसमें आप क्या करते हैं कि जो एक्सरे वगैरह हैं, अल्ट्रासाउंड वगैरह है, एमआरआई, सीटी स्कैन वगैरह हैं, इनकी जो मशीन्स होती है, इक्विपमेंट्स, उनको चलाना सीखते हैं और उनको मॉनिटर, उनको मतलब किस तरीके से यूज़ किया जाता है वो आप सीखते हैं। और जब आप ये कोर्स कंप्लीट करते हैं तो आप रेडियोग्राफर भी कहलाते हैं, ठीक है। और तकरीबन 4 साल की ये डिग्री प्रोग्राम है, याद रखना ये डिग्री प्रोग्राम है। और इसके लिए एडमिशन अगर आपको लेना है तो एफएससी में कम से कम आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। तो ये एक अच्छी फील्ड है जिसमें आपको मैं डायग्राम में दिखाऊँ तो इस तरीके के आपको नक्शे बनाने पड़ेंगे मशीनों के ज़रिए से, यानी कोई एक्सरे मशीन है। तो आप इसको कोई छोटी मोटी डिग्री ना समझे, ये डिग्री है, ये कोई डिप्लोमा नहीं है, ये ठीक है स्टूडेंट्स। और इसका इन फ्यूचर भी और आज के दौर में भी इसका स्कोप काफ़ी ज़्यादा है, स्पेशली पाकिस्तान से बाहर भी इसका बहुत ज़्यादा स्कोप है। पाकिस्तान में भी जाहिर सी बात है हॉस्पिटल में जो जदीद मशीनें हम यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पर रेडियोग्राफर की नीड बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर भी आपको अप्लाई करना चाहिए लाजमी। उसके बाद हमारे पास एक है बीएस इन ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स। ये वैसे पाकिस्तान में शायद इतना ज़्यादा मकबूल फ़िलहाल नहीं हुआ, लेकिन बाहर के जो ममालिक हैं, ठीक है, स्पेशली जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है वहाँ पर ये बहुत ज़्यादा मकबूल फील्ड है। इसमें क्या होता है कि आप यूँ समझ लें इन शॉर्ट के आप एक डाइटिशियन बन जाते हैं। एक 4 साल का प्रोग्राम होता है जिसमें आप लोगों की हेल्थ के जो स्पेशलिस्ट बन जाते हैं, यानी आप लोगों को बताते हैं कि कौन सी चीज़ें उनके लिए हेल्दी है। इसके लिए अगर आपने एडमिशन लेना है तो मिनिमम 50% आपके पास एफएससी प्री मेडिकल में होने चाहिए। अगर आपके पास इतनी ही परसेंटेज हैं तो फिर आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए भी आपको इंटरनेट से बहुत सारी मालूमात मिल जाएगी। अगर आप इंटरेस्टेड होते हैं स्टूडेंट्स में तो आप कमेंट में पूछ भी सकते हैं, मैं आपको लिंक्स भेज सकता हूँ, मैं आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे सकता हूँ। इसमें आप करेंगे क्या, जो मुख्तलिफ़ तरह की, यानी एक इंसान को उसके लाइफ स्टाइल के हिसाब से, उसकी जो ज़िंदगी की जो रूटीन है उसके हिसाब से क्या कुछ किस तरीके से कितना खाना चाहिए, क्या क्या खाना चाहिए,
आप उनको वो बताते हैं, ठीक है। और ये बहुत अच्छी, बहुत प्यारी फील्ड है, आपकी अपनी हेल्थ के लिए भी, आपकी फैमिली के लिए भी, और एक एज अ प्रोफेशन भी ये बहुत बहुत मज़ेदार फील्ड है। इसमें अगर आप एक हेल्थ कॉन्शियस इंसान हैं तो फिर आपके लिए ये बहुत बेहतरीन शुरुआत होगी। यहाँ पर आकर चेस के लिए ये जो डाइटिशियन होते हैं इनका स्कोप भी बहुत ज़्यादा है, जैसे फोर्सेस वगैरह में होते हैं, पुलिस वगैरह में इनको लेते हैं, क्योंकि उनको ऐसे लोगों की ज़रूरत होती है। लोगों को जब उनको अपने फ़ौजियों को या अपने जो भी मतलब फ़ोर्स के लोग होते हैं जब उनको ट्रेन करना होता है तो उस वक्त उनकी डाइटिंग का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होता है। इसके अलावा आप कई सारे फिर जो हमारे एथलीट्स होते हैं उनके लिए भी काम कर सकते हैं, वो आपको अच्छी खासी सैलरी देते हैं, इनकी सैलरी बहुत अच्छी खासी होती है। तो यहाँ पर आपको अप्लाई करना चाहिए, लाजमी अप्लाई करना चाहिए, इसके बारे में सोचना चाहिए। तो ये थी चंद फील्ड्स स्टूडेंट्स, ये तो मैंने सिर्फ चंद फील्ड्स बताई हैं, होपफुली कि आपके लिए इंफॉर्मेटिव वीडियो रही होगी। अगर आप मज़ीद फील्ड्स के बारे में जानना चाहते हैं या अगर आप चाहते हैं कि मैं इस वीडियो का पार्ट 2 भी बनाऊं तो काइंडली मुझे कमेंट में लाजमी बताएं। आपके रिस्पॉन्स से ही मुझे पता चलेगा कि मेरा ये वीडियो बनाने का कोई फ़ायदा है या ये बेकार जा रही है। तो मज़ीद बहुत सारी फील्ड्स हैं जो मैंने फ़िलहाल स्किप किए ताकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना चले। अगर आप मज़ीद जानना चाह रहे हैं तो काइंडली कमेंट करें, लाइक करें। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।